नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट की शुरुआत करने से पहले आज की अखबार के फ्रंट पेज पर छपी इस खबर को जरा पहले गौर कर लीजिए। जी हाँ, निगरानी का छापा पड़ा है मोकामा के ग्रामीण कार्य विभाग के एसडीओ के यहाँ। ग्रामीण कार्य विभाग मतलब विभाग हो गया अशोक चौधरी। पहली बात, ग्रामीण कार्य विभाग का उसका अनुमंडल हो गया मोकामा, मतलब मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जितना काम हो रहा होगा ग्रामीण कार्य विभाग का, उसका होल एंड सोल। ये खबर हम इसलिए आपको कहे कि जरा गौर से देखिए कि कल छापेमारी हुई है और आज सुबह सुबह अनंत सिंह के घर पे ललन जी पहुंचते हैं। अब कहते हैं भाई चाणक्य का जोड़ा नहीं है। अब तो मतलब पीछे वाला बात तो जानते ही हैं हम कि इनका राजनीतिक शैली क्या रहा है, किस तरीके से ये राजनीति करते हैं। लेकिन इतना धुरंधर खिलाड़ी है राजनीति का, अब मेरे जैसे पत्रकार को समझ में आ रहा है कि भाई जोड़ा मतलब एकदम कह रहे कि एकदम डिस्टिंक्शन वाला चाणक्य नहीं। बड़े से बड़े योद्धा सबको पानी पिलाने में तो कसर नहीं छोड़ते। याद है अनंत सिंह को 47 वाला मसला है, क्या क्या नहीं हुआ। नजर तेड़ दिए तो फिर माफी नहीं है, चाहे आप अपने दादे का भूमियारे कहें नहीं। बाप रे बाप, मतलब गजब। मतलब अनंत सिंह को दावा होगा ना कि हम बड़का बाहुबली है, 1000 करोड़ कंपनी का मालिक होंगे, सब जगह अपना अपना संपत्ति है। लेकिन ललन सिंह से अगर बाएं दाएं किए, जाकर अशोक चौधरी के यहाँ कबूतर खिलाइएगा, सुगा पालिएगा, तो नीरज का नाम आगे बढ़ा के परेशानी खड़ा कर दिया ना भाई। हैं कैसे परेशानी खड़ा कर दिया। चर्चा होनी कल 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 तक एकदम हो गया कि अनंत सिंह का टिकट गया। अब जो है सो वहां नीरज चुनाव लड़ेंगे। जैसे जैसे ये खबर चलनी शुरू हुई थी ना, हमारे दिल में धक धक होना शुरू हो गया कि फिर बेचारा नीरज को ये लोग बलि का बकरा बना रहा है। ललन सिंह की राजनीति को अब हम बहुत समझने लगे हैं, समझे। दंड देते हैं तो दोहरा दंड देते हैं। अशोक चौधरी को पकड़ने में थोड़ा समय लगा है इनको, क्योंकि भाई वो बहुत गैंची माछ है। हम लोग क्या है, वो मिथिलांचल में होता है गैंची माछ, ऐसे करके दाबिएगा कि फिसल जाएगा खट से। गैंची माछ को पकड़ना एक्सपर्टीज माना जाता है। हर मछुआरा गैंची माछ को नहीं पकड़ सकता है, जमीन के अंदर रहता है वो, आप जाल से भी उसको नहीं पकड़ सकते। कादो में हाथ दीजिए, अब पकड़िएगा ना कि खट से फिसल जाएगा। तो अशोक चौधरी वैसे गैंची माछ थे। 12 लगाते 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 ऐसा पकड़ान पकड़े कि अब तो समझिए अशोक चौधरी जब भजन कीर्तन कर रहे हैं। कहाँ गया हेलीकॉप्टर, कहाँ गया वो बाप जनता दरबार, क्या क्या देखते थे। आजो डाले हैं फोटो, चेहरा देखिए ना, चेहरा का क्या ग्लो कहाँ चला गया। एक सप्ताह पहले का चेहरा का ग्लो और आज का ग्लो देख लीजिए कितना फर्क है। मतलब एकदम कहते हैं ना कि होम्योपैथिक इलाज एकदम परमानेंट की ओर। तो अनंत दा को भ्रम हो गया था कि अशोक चौधरी के दरबारी कर लेंगे, अशोक चौधरी को मैनेज कर लेंगे तो सब चीज चल जाएगा। तो चाणक्य गुरु जो है 30 साल 40 साल से जो है इस प्रदेश की राजनीति का जो की के सामने जो घूम रहे हैं, उसी ही लालू यादव को इसी चारा घोटाला में सप्लाई करवा दिए। बाद में जो इतना लैंड फोर्ड जॉब क्या 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 हुआ है, यही चाणक्य का ना काम है। चाणक्य से कैसे अपने आप को बचा लीजिएगा। जो देखिए हमारे यहाँ वो होता है कंटाहा बावन, समझे। ब्राह्मण में जो है सबसे अलग कैटेगरी का माना जाता है। मतलब उस मृत वाला आत्मा को शांति के लिए वो सब पूजा पाठ करते हैं। हमारा चाणक्य को देख कर सला कंटोह बावन शर्मा जाएगा, समझे। बड़ा मतलब जिस समय में दान पुण्य वाला अंतिम समय होता है ना, बरहमनी से पहले बड़ी खींच तान करता है बेचारा।
एक तो बाप मर गया, बाप माँ मर गई, उसमें भी जो है सो एकदम मतलब तबाह करेगा कि 2 गाय लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमारा अचानक को देख के साला कंटोह बावन शर्मा जाएगा कि बाप ना पड़ गए, फिर हम तो गए बेटा, गए बेटा। तो अनंत सिंह के यहाँ गए, अनंत सिंह के घर पर गए। देख लीजिए, ये भी बात है कि तोरा घर बाप आया, चल अब पूरा मोकामा का ध्यान देख रहे हैं ना, मोकामा का दृश्य। ललन और अनंत एक मंच पर आ गया तो मतलब समझते हैं, खेला हो जाएगा, हो गया अनंतमय। लेकिन वैसी ही नहीं, चाणक्य सभी तरह के जो फाइल होते हैं ना, सब फाइल को पहले बढ़िया से कलेक्ट कर दिए। कहा बेटा जाता है भैंस दिखाने के लिए, तोता चराने के लिए। ललन सिंह अभी जिंदा है तो देखिए किस रंग में जो है सो एकदम 3 करोड़ का गाड़ी पर बैठ के आगे में जो है सो ललन बाबू जा मोकामा घूम रहे हैं और अनंत सिंह पीछे एक सीट पर बैठा हुआ है। जब देख लीजिए, ललन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ललन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनंत बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ललन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनंत बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ललन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ललन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ललन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देख लिए, अंदाज भी देख लिए और किस तरीके से क्षेत्र में स्वागत हो रहा है ये भी देख लिए। तो यही चाणक्य भाई, बिहार के पॉलिटिक्स में मतलब कभी देखे हैं कि इस व्यक्ति को कोई राजनीतिक बयानबाजी करते हुए? लालू के साथ थे तो एकदम लालू के रंग में, यही तो खासियत है, एकदम लालू के रंग में। लालू जननायक, जन नेता, क्या क्या बयान दे दिए थे। चारा चोर तो इसको जबरदस्ती तो फंसा दिया, आपने फंसाए थे। तो याद करिए, ललन बाबू पर आरोप लगने लगा था कि पार्टी को जो है ये आरजेडी में मिलाना चाह रहे थे। वो दिन भूल गए। और उस आरजेडी में मिलाने वाला जो शगुफा छोड़ने वाला लोग था, वही गैची मास टाइप का लोग था। तो कुछ दिन के लिए ललन बाबू का टीआरपी थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन जैसे ही दिल्ली पहुंचे, कहाँ गए अमित शाह, कहते थे ना ललन बाबू बड़ा, अब बड़ा उसके शागिर्द के यहाँ ईडी का रेड करवा दिए थे। तो भेंट हो गया ललन बाबू का, वहाँ भी शाह भी। अब ललन जी कहते हैं आइए आइए ललन बाबू, बैठाते हैं बगल में, क्या चाहते हैं बिहार में, बिना उनके इच्छा के विपरीत। वहाँ भी वो भी सेट हो गए। तो यही है, अपने अंदाज में सब कुछ करते हैं। और दुश्मनी किए बेटा या आंख घुमाए इधर, मतलब जो है ना, अगर एक बार अगर आप थोड़ा बगावत कर दिए तो फिर आपको खैर नहीं है। सूद समेत वसूली कर लेंगे आपसे, एकदम सूद दर सूद। अब हमारा नीरज जी हैं, उनसे क्या वसूली करेंगे? नीरज जी नीतीश जी चक्कर में पड़ गए थे। विजय चौधरी या नीरज जी जिस समय में ललन सिंह भागे हुए थे तो पूरा भाषण देना शुरू कर दिए थे। अब उस दिन का बात आज तक ललन जी गांठ बांध के रखे हुए हैं। जब मन होता है नीरज को सिटी लाइन धरा देते हैं, लेकिन वो देंगे नीरज सिंह के पास तो कुछ है नहीं, कौन सी देंगे, लेकिन वसूलना जानना चाहते हैं। इसलिए आप देखिए अगला आइटम जो है ना, बहुत जल्दी एक और विभाग है जिस पर हमारा चाणक्य का नज़र है। वो भी इलेक्शन होते होते जो है देखिएगा बड़का खेला हो जाएगा। हालांकि उस विभाग से इनका पुराना रिश्ता रहा है और रिश्ता में बीच की जो कड़ी है ना, वो दोनों आदमी का कॉमन कड़ी है। इसलिए अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन चुनाव में जाना है तो इसी थोड़ी होगा भाई, चाहिए ना। तो यही है चाणक्य नीति, बहुत मुश्किल है पार पाना जनाब।